किसी ने बहुत सही बात कही है कि हमारे आसपास के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। एक राजा था जो रोज 100 गरीब लोगों को खीर खिलाता था। एक दिन राजा की जो खीर थी उसमें गड़बड़ हो गई। हलवाई उस खीर को ढकना भूल गया और उस रसोई में सांप आ गया। उस सांप के खीर में जाने से खीर जहरीली हो गई और जिन 100 गरीब लोगों ने वो खीर खाई उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप राजा ने कर दिया, उसे अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे लगा उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। राजा के एक सैनिक ने नगर में ये खबर फैला दी कि राजा ने 100 गरीब लोगों को जहर वाली खीर खिला के मार दिया। राजा को बहुत अफसोस हुआ और वो अपना राजपाट छोड़ के जंगल में चला गया और भगवान से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो सो गया। अब ब्रह्मा जी और शिव जी इस बात को लेके बहुत परेशान हो रहे थे और सोच रहे थे कि बेचारे राजा की इसमें क्या गलती है। अब पता नहीं ये कर्म किसके हिस्से में आएगा। आपको क्या लगता है कि ये कर्म किसके हिस्से आएगा? राजा के जिसने खीर खिलाई थी, हलवाई के जो खीर ढकना भूल गया, या फिर उस सांप के जिसके खीर में जाने से खीर जहरीली हो गई? चलिए आगे सुनिए। फिर परेशान होते हुए ब्रह्मा जी और शिव जी विष्णु जी के पास गए और पूछा, हे नारायण, ये पाप किसके कर्मों में लिखा जाएगा? फिर विष्णु जी ने हंसकर जवाब दिया, तीनों में से किसी के हिस्से में नहीं जाएगा। ये कर्म उस सैनिक के हिस्से में लिखा जाएगा जिसने पूरे नगर में ये बात फैलाई, यानी जिसने राजा की चुगली करी, निंदा करी। अभी राजा की नींद खुल गई और उसको सब समझ में आ गया कि ये भगवान की लीला थी, उसको ये बताने के लिए कि ये कर्म उसके हिस्से नहीं आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। निंदा करना सबसे बड़ा पाप होता है। हम किसी के बारे में गॉसिप करके उसके हिस्से के किए गए पाप भी अपने सर पर ले लेते हैं। इसलिए बुराई से बचो, किसी की चुगली मत करो और किसी और के किए गए पाप अपने हिस्से में मत लिखवाओ। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो और उनको भी ये पाप करने से बचाओ। स्टे हैप्पी, बाय बाय।